हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि ले चल रही हूँ आपको शिरडी में एक ऐसे स्थान पे जहाँ आप कर सकते हैं 10 तीर्थ की यात्रा बैठे बैठे। अब आप सोच रहे होंगे 10 तीर्थ की यात्रा बैठे बैठे कैसे करेंगे, तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। और ये यहाँ से हम टिकट लेते हैं और टिकट के बाद सीधा जाते हैं साई तीर्थ थीम पार्क में। और यहाँ पे एंट्री होती है, आपके हाथ पे बैंड लगाया जाएगा और उसके बाद आपकी आगे एंट्री होगी। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये बना हुआ है। ये देख सीधा पहली यात्रा पे, इसका नाम यहाँ पे मेंशन है, ये तीर्थ यात्रा लिखा हुआ है। और आगे हम बढ़ते हैं। इसकी दीवारों पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ऐतिहासिक चित्रों का वर्णन मिलेगा, आप देख सकते हैं। और ये है वेलकम टू टेम्पल राइड। हम यात्रा पे निकल चुके हैं और चलते हैं हम आगे। ये यहाँ पे हमारे हाथ में जो बैंड है उस पर टिक मार्क किया जाएगा कि हम कौन सी यात्रा में एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ काफ़ी अंधेरा है तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। पर यहाँ से हम अंधेरे में ही, लाइटिंग का शो है तो ये लाइटिंग में ही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक एक करके आपको सारे तीर्थों का दर्शन इसमें होगा। और आइए अब इसे हम एंजॉय करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के, और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बापा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से अब हमारी यात्रा नर्मदा दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। हर साल
केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। देवी पार्वती का रूप है। उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम संस्कृति
संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। बोलो साईं बाबा की जय। निकल गई किस्मत, बांध गई होगी मन में श्रद्धा की डोर। तो अब अनुमति दें, साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। नमस्कार। यहाँ पे हमारा शो ख़त्म हुआ। आपने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा, बहुत ही अच्छा ये शो था। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शो के लिए। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये कितनी सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पे बनी हुई हैं। चारों तरफ साईं बाबा के चित्र लगे हैं और यहाँ पे श्री बालाजी महाराज की बड़ी सी मूर्ति है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पे हमें कराया जाएगा द्वारका माई का दर्शन। तो आइए हम लाइन में लग जाते हैं और ये यहाँ से सीधा एंट्री हो रही है अंदर की साइड। और अंदर जाने में भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में ही आ गए हो द्वारका माई के दर्शन करने। और ये यहाँ पे 3D सेट लगा हुआ है जिसमें कंप्यूटराइज करके आपको बताया जाएगा साईं बाबा के बारे में। साईं बाबा की एक सबसे प्रिय भक्त थी जिन्होंने पानी से दीपक जलाया था। इसमें रोबोटिक किया गया है, बहुत ही सुंदर है ये। आप शिरडी आए तो इसको एंजॉय करना बिल्कुल मत भूलें, यहाँ पे आप जरूर आए। ये शो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं दूसरे शो की ओर। यहाँ पे आगे जाते हैं। यहाँ पे साईं बाबा के जीवन के बारे में बताया गया है और ये टिक मार करके हम अंदर एक थिएटर जैसे हॉल में पहुँच गए हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे साईं बाबा के जीवन के बारे में, उन्होंने कैसे अपनी ज्ञान की ज्योति से चमत्कार किया था। और ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए हमने उसका सम्मान करते हुए पूरी वीडियो नहीं ली, सिर्फ कुछ झलकियाँ ली है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर है साईं बाबा का चित्र। केवल यही देखने को मिलता है जो इनकी पिक्चर है। तो आप जब भी आएँ इस शो को एंजॉय करना ना भूलें। और ये शो करीब 1-1.5 घंटे का था, ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शो की तरफ। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। नेक्स्ट शो हमारा है लंका दहन, जो यहाँ का सबसे प्रिय शो है। इसे ऐसे बनाया गया है कि आपको लगेगा कि आप सच में लंका में बैठे शो को देख रहे हैं। आप हनुमान जी के साथ लंका में प्रवेश कर रहे हैं। ये 5D है, बहुत ही अच्छा शो है। इसे एंजॉय करने में बहुत ही मज़ा आया। यहाँ हम आगे एंट्री करते हैं और सबको एक 5D का चश्मा मिलता है देखने के लिए। उसको हम लगा के इस शो को एंजॉय करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ दीवारों पे लंका दहन का चित्र
बना हुआ है। और अब हम अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ के एंजॉय करते हैं। यहाँ भी कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए बस हमने आपको दिखाने के लिए एक दो झलकियाँ ही रिकॉर्ड की है। उसके बाद हमने इस शो को एंजॉय किया है। पर आप इस शो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप सच में सबके साथ लंका दहन में हैं। बहुत ही सुंदर ये शो है, बहुत ही इंजॉयफुल है। आप कभी भी शिरडी आएँ तो ये शो तो बिल्कुल मत मिस करना। और अब हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद हम जाते हैं आगे की ओर। ये नीचे जाते हैं और नीचे से हम जाएंगे। यहाँ पे स्टॉल है, आप चाहें तो आप खाने के लिए कुछ भी ले सकते हैं। और साइड से इसकी दीवारों को आपको एक बार और दिखा देते हैं। यहाँ पर दुर्गा माता की प्रतिमा बहुत सुंदर है। जो भी यहाँ पे यात्रीगण आते हैं वो साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं। और यहाँ के जो खंभे हैं उन पे भी बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। देख सकते हैं माँ लक्ष्मी की फ़ोटो भी इन दीवारों पे और खंभों पे पत्थर से बनी हुई है। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे की ओर। ये झूमर देखिए, रात को ये नज़ारा और भी सुंदर होता है। आगे हम चलते हैं, आप बीच में देख सकते हो बहुत बड़ा सा फव्वारा बना हुआ है। यहाँ पे जो यात्री हैं वो फ़ोटो क्लिक कराते हैं। बहुत ही शीतल जल है यहाँ का। हम लोग जो फैमिली में थे सब लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाई। और ये दुकानें हैं जहाँ से आप अपने मनपसंद चीज़ें कुछ ले सकते हैं। और ये बना हुआ है रावण का 10 मुख, जिसमें हम लोग फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। बहुत ही सुंदर। यहाँ साड़ी कपड़े कुछ भी आप शिरडी आए हो तो आपको लेके जाना है वो ले सकते हो। और ये सबसे भव्य बना हुआ है यहाँ साईं जी का मंदिर। जो रियल साईं हैं उन्हीं की प्रतिमा को देखकर यहाँ बनाया गया है। जो लोग पास में जाके दर्शन नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पे आके साईं जी का दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर बना है। और अब हम चलते हैं बाहर की ओर। बाहर जाकर आपको हम दिखाएंगे। बाहर की दीवारों पर भी बहुत सुंदर चित्र अंकित है। यहाँ से एग्जिट है और यहाँ बाहर आप देख सकते हो बहुत बड़ा सा चक्र बना हुआ है और साथ में ही साईं जी की प्रतिमा बनी हुई है। और बीच बीच में माता पार्वती और माता लक्ष्मी सबकी फ़ोटो बनी हुई है। यहाँ सीढ़ियों से हम नीचे जाते हैं और आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो घूमने आते हैं यात्री वो सब चक्र के पास इसको फ़ोटो पॉइंट समझ सकते हैं, सब फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। और अब हम दिखाएंगे आपको रात का समय। रात के समय पे जब लाइटिंग होती है तो ये कितना सुंदर होता है। अब हम चलते हैं, थोड़ा बाहर विश्राम करेंगे और कुछ नाश्ता करेंगे। और शाम के समय फिर हम आ गए हैं और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लाइटिंग है यहाँ की। पूरे महल जैसे, आप जैसा टीवी में देखते हैं कि पुराने महल जैसे होते थे वैसा ही ये पूरा महल जगमगा रहा है। तो कैसी लगी ये यात्रा? बहुत ही मज़ा आया। आप जब भी शिरडी जाएं साईनाथ के दर्शन के बाद यहाँ पर ज़रूर जाएं और हमें कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू।